भैया अकबर तो हमने पढ़ लिया, है ना, अकबर पढ़ लिया। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? जहांगीर। क्या पढ़ेंगे? जहांगीर। जहांगीर कौन था भाई? ये पता होना चाहिए। किसका लड़का था? अकबर का लड़का था। और अकबर को बड़ी मुश्किल से जहांगीर मिला था, मतलब अकबर के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने एक सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाकर वहां पर, ठीक है, तो और उसी जगह पर सलीम चिश्ती की दरगाह में ही किसका जन्म होता है? अपने जहांगीर का। ठीक है, तो यहां से आज की क्लास में हमें पढ़ना है जहांगीर। क्या पढ़ना है? जहांगीर। जहांगीर के बारे में कुछ खास बातें ये थी कि जहांगीर को प्रेम हो जाता है अनारकली से। किससे प्रेम हो जाता है? अनारकली कौन थी? अनारकली एक डांसर, मतलब नाचने वाली थी, जिससे प्रेम हो जाता है किसको? जहांगीर को। अकबर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, बोले तू इतने बड़े देश के राजा का बेटा, हाँ कि नहीं, और तू एक नचनिया से अगर प्रेम कर रहा है और उससे अगर तू निकाह करता है तो लोग क्या कहेंगे? तो ये इस चीज को लेकर जहांगीर और अकबर के बीच में वाद विवाद बहुत ज्यादा रहता था। और जहांगीर अकबर को कई जगह पर, कई से ज्यादा जगह पर बहुत इग्नोर करता था, और अपने पिता के खिलाफ ही कई बार इसने षड्यंत्र भी करे। किसने? जहांगीर ने। अब जब जहांगीर जैसे तैसे करके इससे दूर होता है, किससे? अनारकली से। तो अनारकली से दूर होने के कारण जहांगीर को नशे की लत लग जाती है, शराब पीना चालू कर देता है। अब शराब, इतना भयंकर शराब पीता है, इतना भयंकर शराब पीता है कि इसकी पहली पत्नी जो होती है ना, मानबाई, मानबाई की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मानबाई इसकी नशे की आदत के कारण क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। भयंकर शराबी हो जाता है, भयंकर। अच्छा, जहांगीर शराबी नहीं था, उसको शराबी बनाया। एक बार क्या हुआ, ये राजस्थान गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? राजस्थान। तो राजस्थान के लोगों ने इसको क्या कर दिया? शराब पीना सिखा दिया। क्या सिखा दिया? शराब पीना सिखा दिया। इसने लिखा हुआ है तो जो कि जहांगीरी नाम की किताब लिखी कि यार मैं शराबी नहीं था, पर राजस्थान के लोगों के साथ उठा बेटा उन लोगों ने मुझे दारू की लत लगवा दी। अभी शराबी इतना बड़ा शराबी बन गया कि सुबह उठते से ये कितने पैक दारू पीता है? 6 पैक। और रात को सोने से पहले कितने पैक? 14 पैक शराब पीता है। इसकी एक पत्नी थी नूरजहां। कौन थी? नूरजहां। नूरजहां से इसको इतना ज्यादा प्रेम था ना कि इसने पूरा हैंडओवर कर दिया था साम्राज्य। किसके? नूरजहां। पूरा शासन कौन चला रही है अब? नूरजहां शासन चला रही है। उसका कहना यह था कि मेरे को कबाब और शराब दो चीज मिले और नूरजहां का शासन हो। मतलब अगर जहांगीर अपनी लाइफ जीना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है, तो नूरजहां का शासन हो, शराब हो, कबाब हो, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं। चलिए पढ़ते हैं अपन जहांगीर। जहांगीर के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका जन्म होता है 31 अगस्त 1569 को। ठीक है, किसका लड़का था ये? अकबर। किसका लड़का था ये? अकबर का। ठीक है, अकबर कौन थे? इसके पिता। अच्छा, आगे हम बात करें, इसकी माता कौन थी? हरकाबाई। माता कौन थी बेटा? हरकाबाई। मुश्किल से पैदा हुआ था जहांगीर, हरकाबाई। अकबर ने लाख मिन्नतें की थी जब फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह पर इसका जन्म हुआ था, बहुत मुश्किल से हुआ था। तो अकबर इसको प्यार से, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। अच्छा, इसके बचपन का नाम सलीम क्यों था? क्योंकि जिस दरगाह में इसका जन्म हुआ था वो सलीम चिश्ती की दरगाह थी, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा? सलीम। लेकिन अकबर इसे कहते थे शेख बाबू। क्या कहते थे? शेख बाबू। अच्छा, इसकी मृत्यु होती है 1627 में। कब होती है? 1627 में। और इसको दफनाया कहां गया है? लाहौर। कहां दफनाया गया है? लाहौर। लाहौर में एक सहदरा नाम की जगह है। कौन सी जगह है? सहदरा। वही इसका मकबरा भी है। किसका? जहांगीर का। अच्छा, इसका मकबरा, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां। किसने बनवाया था? नूरजहां। अब पहले नूरजहां और इन सब की हिस्ट्री पढ़ने से पहले अपन कुछ बातें जान लेते हैं। 1627 में इसकी मृत्यु होती है। इसका मकबरा कहां बना है? लाहौर। लाहौर में कौन सी जगह पर बना है? ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। अकबर इसे क्या कहते थे? शेख। अकबर इसे क्या कहते थे? शेख। अब भैया जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इसका विवाह भी होगा। तो इसका सबसे पहला विवाह हुआ था किसके साथ? मानबाई के साथ। अच्छा, मानबाई कौन थी? मानबाई भगवान दास की लड़की थी। किसकी लड़की थी? भगवान दास। ठीक है, अब कहानी कुछ यूं होती है कि भगवान दास किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे ये? अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अच्छा, भगवान दास के पिता का नाम क्या था? भारमल। ठीक है, और भगवान दास के लड़के का नाम क्या हुआ? मानसिंह। क्या हुआ? मानसिंह। तो भगवान दास का लड़का मानसिंह और भगवान दास की लड़की कौन थी? मानबाई। मानबाई, जिसको बाद में उपाधि दी गई शाह बेगम की। कौन सी उपाधि? शाह बेगम। ठीक है, तो भगवान दास से कहता है अकबर कि आपकी लड़की का विवाह मेरे लड़के से कर दो।
तो जब ये बात जाती है इसके पास, सुनिए, ये मान सिंह और भगवान भारमल का पूरा खानदान ही गद्दार है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन बाद में उनके लड़कों ने उनको अकबर की सेवा में ही गुजारा। तो मानबाई समझदार होती है, अपने पिता की बात को माने नहीं माने क्या करे। तो इसने जहांगीर के सामने एक शर्त रखी कि ठीक है भाई, विवाह तो करूंगी, लेकिन विवाह आपको हिंदू बन के करना पड़ेगा। क्या बन के करना पड़ेगा? हिंदू बन के करना पड़ेगा। तो हिंदू रीति रिवाजों से मानबाई उससे विवाह करती है, ठीक है। कौन से रीति रिवाजों से? हिंदू रीति रिवाजों से इससे विवाह करती है। कौन? मानबाई। चलिए, तो इसकी जो पहली पत्नी होती है मानबाई, वो किसकी लड़की होती है? भगवान दास की। और भगवान दास किसके लड़के होते हैं? भारमल के। अच्छा, भगवान दास का एक लड़का भी होता है जिसका नाम क्या होता है? मानसिंह। मानसिंह और मानबाई कौन है? भाई बहन है कि? हाँ है ना, भाई बहन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर हम आगे पढ़ेंगे इसकी अगली शादी किससे होती है। देखिए, जहांगीर मानबाई से विवाह तो करता है, लेकिन ये विवाह उन परिस्थितियों में होता है जब जहांगीर को पसंद होती है अनारकली। कौन पसंद होती है? अनारकली। लेकिन उससे दूर होने के बाद अकबर शादी कराता है, लेकिन जब तक वो नशे के शिकार, नशे का आदी हो चुका था। तो बहुत ज्यादा क्या पीता है? ये शराब पीता है। बहुत ज्यादा क्या पीता है? शराब। कौन शराब पीता है भाई? मानबाई कि जहांगीर? बहुत ज्यादा शराब पीता है। तो इसकी इतनी ज्यादा लत लग गई थी शराब को, इतना ज्यादा शराब पीता था, इतना ज्यादा शराब पीता था कि इसकी हरकतों को देख के और मानबाई ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। मानबाई ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। मानबाई ने क्या कर ली? आत्महत्या। फिर इसकी शादी होती है आगे चल के जगत गोसाई से। किससे होती है? जगत गोसाई। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मानबाई ने आत्महत्या की थी उससे पहले इसके दो लड़के थे। कितने लड़के थे? दो, ठीक है। एक कौन था? खुसरो, और एक कौन था? शहरयार। शहरयार। कितने लड़के थे? दो। ये नाम याद रखना, आगे आपको इतिहास में, ठीक है, कुछ सवाल बनेंगे, पूछे जाते हैं, जहां से इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो खुसरो और शहरयार किसके लड़के थे? ठीक है। अब अगली शादी किससे होती है? जगत गोसाई से। तो जगत गोसाई से शादी होती है, तो इसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है खुर्रम। क्या नाम होता है? खुर्रम। तो बताए कितने लड़के हो गए इसके? 3। एक परवरेज नाम का भी लड़का था, उसका इतिहास में ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जबरदस्ती आपके दिमाग पर लोड देना, मतलब जब क्वेश्चन बनेगा नहीं तो मैं कहाँ ही पढ़ाऊं उसको, ठीक है। तो खुसरो, शहरयार और खुर्रम, ये 3 नाम आपको सुनने के लिए मिलेंगे। अगली इसकी जो पत्नी होती है, इसका नाम होता है नूरजहां। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है नूरजहां। तो इसकी कितनी पत्नी थी? 3। एक कौन? मानबाई, जो आत्महत्या कर लेती। एक कौन? जगत गोसाई। और तीसरी कौन थी? तीसरी कौन थी? यस और नो? अब यहां पर कहानी ये होती है कि जो खुसरो होता है ना, खुसरो, ये जहांगीर जब बादशाह होता है उस दौरान ये खुसरो क्या करता है? खुसरो विद्रोह कर देता है। और विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ? विद्रोह कर देता है, विद्रोह ये कर देता है किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो जहांगीर के खिलाफ जब विद्रोह होता है सन 1606 में, ठीक है, सन 1606 में, तो जब विद्रोह होता है तो समस्या हो जाती है जहांगीर के लिए कि भाई देखो, मेरा ही लड़का मेरे ही खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा देखो, जहांगीर जो है, जहांगीर, इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। क्या नाम था इसका? सलीम, ठीक है। तो सलीम के खिलाफ खुसरो, या जहांगीर के खिलाफ खुसरो जब विद्रोह करता है, तो इसका समर्थन करते हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। कौन से गुरु? 5 गुरु। क्या नाम था इनका? अर्जुन देव, ठीक है, अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। अमृतसर किसने बसाया? तो यहां पर देखिए, अर्जुन देव के बारे में अगर हम बात करें तो आगे इतिहास में जब आप पढ़ेंगे ना, तो सिख धर्म जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो आधुनिक भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको इनके बारे में, इनके कितने गुरु हुए कुल टोटल? 10 गुरु हुए, ठीक है। पहले गुरु नानक, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ, ननकानाबाद पाकिस्तान में, हाँ कि नहीं? गुरु नानक आए। गुरु नानक के बाद कौन आए? गुरु अंगद। फिर कौन आए? अमरदास। फिर कौन आए? रामदास। फिर कौन आए? अर्जुन देव। फिर हरगोविंद। फिर हर आए, हर किशन, बहुत आते हैं। फिर तेग बहादुर आते हैं। फिर 10वें गुरु आ जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो वो अपन आगे चलेंगे, मतलब बहुत कम से कम 15-20 क्लास के बाद आप वो पढ़ेंगे। तो फिलहाल केवल इतना देखो कि सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, पावरफुल गुरु थे। लेकिन कहानी ये होती है कि ये समर्थन दे देते हैं किसको? जहांगीर को, ओ सॉरी, क्या नाम है इसका? खुसरो को। तो खुसरो को समर्थन देने के कारण अर्जुन देव और खुसरो जब मिल के लड़ाई करते हैं, किससे? जहांगीर से। तो एक युद्ध होता है, और युद्ध कहां पर होता है? जालंधर। अच्छा, जालंधर कहां पर पड़ता है? पंजाब। कहां पर पड़ता है? पंजाब। मैंने पूरा इतिहास आपको मैपिंग से ही पढ़ाया है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि आप अगर ऐसे भूल भी जाओ तो आपको लोकेशन याद रहे। इनका युद्ध होता है पंजाब में। कौन सी जगह पर? भैरववाल।
भैरववाल नाम की जगह पर युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो है खुसरो क्या हो जाता है, हार जाता है। अब इस युद्ध में जब खुसरो हार जाता है तो उठा के जहांगीर क्या करता है, अपने पुत्र को बंदी बना लेता है, अर्जुन देव को भी क्या बना लेता है, बंदी, और दोनों को फांसी की सजा दे देता है। अपने सगे पुत्र को क्या दे देता है, फांसी, और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को क्या दे देता है, फांसी। तो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कि अगर खुसरो नहीं भी पूछे तो आपसे किसका पूछ लेते हैं, अर्जुन देव का, कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मौत की सजा या फांसी की सजा किसने दी थी, क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर ये अपने पुत्र खुसरो की समाधि कहां बनवाता है, तो ये अपने पुत्र की समाधि जो है अपनी पत्नी, इसकी पत्नी का नाम क्या था, मानबाई, जिसके जो मर चुकी है, ठीक है, जिसने आत्महत्या कर ली, तो उसी के मकबरे के बगल में ये किसका मकबरा बनवाता है, खुसरो। किसका मकबरा बनवाता है, खुसरो का। तो जब ये मौत की सजा सुनाता है अपने पुत्र को या और अर्जुन देव को, तो इसके शासन काल का ब्लैक डे माना जाता है। तो बताएं जहांगीर के शासन काल में किस दिन को ब्लैक डे कहा गया है, उस दिन को जिस दिन उसने अर्जुन देव और खुसरो को फांसी की सजा दी थी। किसने सजा दी थी बताएं, ठीक है। अब ये तो एक लड़का हो गया, कौन, खुसरो। खुसरो के बाद अगर अपन आगे बात करें खुर्रम, किसकी बात करें, खुर्रम। अब भाई खुर्रम कौन था, तो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया है कि खुसरो है जगत गोसाई का लड़का। किसका लड़का है मेरे भाई, जगत गोसाई। तो जगत गोसाई कौन है, पत्नी है, जहांगीर की पत्नी है। तो जगत गोसाई का लड़का होता है खुर्रम। ये आगे चल के गुजरात में अहमदनगर नाम की जो जगह, मैंने आपको पढ़ाया भी था, अकबर ने भी विजय प्राप्त की थी, जहां पे अब्दुल रहीम खान खाना गए थे, जहां पर उनको खाने खाना की उपाधि दी गई थी। तो उसी अहमदनगर में कुछ विद्रोह होता है, जिसको दबाने के लिए खुर्रम जाता है और अहमदनगर को जीत लेता है। तो इससे प्रसन्न होकर खुर्रम को एक उपाधि दी जाती है, जिसका नाम क्या होता है, शाहजहां। क्या नाम दी जाती है, शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां ही आगे चल के शासक भी हुआ, जिसको, अच्छा, इनका जो परिवार हुआ ना, ये इनका परिवार बिल्कुल एकदम आशिक हुआ करते थे। जैसे अकबर किससे ज्यादा प्रेम था, हरकाबाई से। आगे चल के ये आया, इसको अनारकली से प्रेम हुआ, फिर नूरजहां से प्रेम हुआ, शासन ही नूरजहां को दे दिया, महिला शासन चला रही है। आगे चल के शाहजहां इतने बड़े दीवाने हुए कि उन्होंने उठा के ताजमहल बनवा दिया, पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ये मतलब खतरनाक लेवल के आशिक भी हुए, ठीक है। तो जगत गोसाई का लड़का कौन, खुर्रम, जिसे उपाधि किसने कौन सी दी, शाहजहां की उपाधि। एक लड़का और हुआ इनका परवरेज, उसको नहीं याद रखना है। आगे चल के एक लड़का मैंने और बताया था आपको, शहरयार। एक लड़का और था इसका, शहरयार, ठीक है। तो शहरयार का इतिहास में ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। शहरयार के बारे में केवल आप इतना ध्यान रखो कि शहरयार को किसका समर्थन प्राप्त था, नूरजहां। अच्छा, नूरजहां कौन है भाई, नूरजहां इसकी तीसरी पत्नी है। किसकी पत्नी है, जहांगीर की। तो जहांगीर की तीसरी पत्नी है नूरजहां, जिसने समर्थन दिया था शहरयार को, मतलब इसका लाडला था ये, ठीक है। और जगत गोसाई का जो लड़का था खुर्रम, ये किसका लाडला था, जहांगीर का। और एक और लड़का था जिसको उसने मौत की सजा सुना दी, उसका नाम क्या था, बात समझ में आ रही है ना। चल, तो ये कहानी तो हो गई भैया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जहांगीर को जाना किस लिए जाता है, दो चीजों के लिए जाना जाता है महत्वपूर्ण। सबसे पहली चीज आएगी चित्रकला। कौन सी चीज आएगी, चित्रकला। तो चित्रकला के बारे में हम बात करें कि भाई चित्रकला के क्षेत्र में इसने क्या योगदान दिया। देखो, चित्रकला उस समय पर कहानी ये होती थी, अभी तो खैर ये है कि आप मम्मी के साथ फोटो खींच लेते हो, डैडी के साथ फोटो खींच लेते हो, आप अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हो। उस समय थोड़ी ना मोबाइल था, तो अपनी तस्वीर कैसे देखें भाई, तो तस्वीरों का कोई प्रचलन नहीं था। क्या हुआ, उस समय पर लिखावट का काम होता था, लेख लिखे जाते थे कि उसका चेहरा ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसका। तो इसके समय पर क्या हुआ, तरह तरह के चित्रकारी का प्रयोग होना चालू हुआ। पहली बार इंसान का ही चित्र बना दिया गया, तो उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इंसान का चित्र बना दिया, तो उन्होंने पहली बार अपने चित्र को देखा कि यार देखो, हम अपना चित्र भी बना सकते हैं, इसको लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। तो अगर ये चीज पहले से होती तो हम अपने दादा अकबर को हम अपने दादा बाबर, हुमायूं, अकबर, सबको देख पाते। लेकिन इसके समय पर अब चित्रकारी का प्रारंभ हुआ। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल के बाद में जितने भी राजा गूगल पे देखोगे ना, सबकी आपको तस्वीरें मिलेंगी। समझ रहे हो? तो चित्रकारी का बहुत इसके समय पर क्या रहा, योगदान रहा। अच्छा, इसके शासनकाल में एक व्यक्ति थे, उस्ताद मंसूर। क्या नाम था इसका, उस्ताद मंसूर। ये उस्ताद मंसूर के बारे में अगर अपन बात करें तो पक्षियों के चित्रण के लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए, पक्षियों के चित्रण के लिए। इनको एक उपाधि दी थी इसने, नादिर उल उस्र। नादिर उल उस्र, कौन सी उपाधि दी थी, नादिर उल उस्र। ध्यान रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है कि उस्ताद मंसूर कौन है भाई, पेंटर या चित्रकार, जो किसका चित्र बनाते थे, पक्षियों का।
तो किसे इतिहास में पक्षियों के चित्रण के लिए जाना जाता है? उस्ताद मंसूर। जिनको जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? नादिर उल उस्र। नादिर उल उस्र। आगे अगर अपन बात करें तो एक व्यक्ति और है जिनका नाम है अबुल हसन। क्या नाम है? अबुल हसन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला व्यक्ति कौन है? अबुल हसन। अबुल हसन। अबुल हसन जो है, इन्हें किस लिए जाना जाता है? इनको मानव की चित्रकला या इंसानों का चित्र ये बनाते थे। किसका चित्र बनाते थे? इंसानों का चित्र ये बनाते थे। किसका चित्र बनाते थे? इंसान, मनुष्य का चित्र बना देते थे। तो मनुष्य का चित्र बनाने के कारण इनको एक उपाधि दी गई, नादिर उल जमा। तो नादिर उल जमा और नादिर उल उस्र, ये दो उपाधि महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कितने लोग थे चित्रकारी के लिए इसके दरबार में? दो, एक उस्ताद मंसूर और एक अबुल हसन। और भी लोग हुए, विसनदास है, मनोहर है, गोवर्धन है, कई प्रकार के लोग हुए, लेकिन ये दो इसके दरबार में महत्वपूर्ण थे जो चित्रकारी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। ठीक है। अब अगर अपन आगे बात करें कि भाई चित्रकारी के अलावा इसने और क्या अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसने अपने खुद के लिए एक किताब भी लिखी थी, जो मैंने आपको बताया था ना। कौन सी किताब लिखी थी? इसने स्वयं के लिए एक किताब भी लिखी थी। इसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीर। ठीक है। बहुत आईएमपी किताब है, आईएमपी किताब है। और ये किताब है कि क्या है? ये आत्मकथा है, मतलब इसने खुद के बारे में भी लिखा है। ठीक है। अच्छा, इसकी लैंग्वेज कैसी है? फारसी। ये ध्यान रखिएगा, कैसी लैंग्वेज है इसकी? फारसी। अच्छा, ये किताब पूरी होने से पहले इसकी मौत हो जाती है। तो इस किताब को पूरा कौन करता है? मोतबिंद खान। कौन करता है? अच्छा, अब एक किताब मैंने आपको और बताई थी कुछ टाइम पहले कि एक आत्मकथा और लिखी थी किसी ने। जल्दी बताएं कौन था वो व्यक्ति? अरे बताओ ना भाई। बाबर। कौन था? बाबर ने अपने ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? बाबर नामा। अच्छा, इस किताब की लैंग्वेज क्या थी? फारसी, सॉरी तुर्की। जिसको अबुल फजल ने, मैं जो बोलूं वही बोलने लगते, अबुल फजल ने किस भाषा में ट्रांसलेट किया था? फारसी भाषा। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा। ठीक है। ध्यान रखिएगा। बाबर के बारे में अगर अपन बात करें तो बाबर की किताब का नाम बाबरनामा और जहांगीर की किताब का नाम तुजुक ए जहांगीर। ये दोनों आत्मकथा लिखी गई है इतिहास में। ये तुर्की में लिखी गई थी, बाद में फारसी में अनुवाद हो गया है, और ये पहले ही फारसी में लिखी जा चुकी है। ठीक है। अच्छा, फारसी में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मुगलों की जो भाषा थी, आधिकारिक भाषा, वो क्या थी? फारसी। और ये कौन सी भाषा अच्छे से जानते थे? फारसी। तो क्या आपको समझ में आया? बताया। चित्रकला के लिए कितने व्यक्ति रहे मेन? दो, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। ठीक है। अच्छा, किताब कौन सी लिखी? तुजुक ए जहांगीर। और बाबर की किताब का नाम क्या है? बाबर की किताब का नाम क्या है? बाबर। चलिए अब आगे चले। यहां पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण चीज। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ग्यास बेग। क्या नाम है? ग्यास बेग। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ग्यास बेग के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये है कौन? नूरजहां के पिता। नूरजहां के पिता। क्या नाम है इनका? ग्यास बेग। ठीक है। नूरजहां, पहले नूरजहां के बारे में सुन ली, पहले ग्यास बेग के बारे में बता दूं। ग्यास बेग को एक उपाधि दी थी इसने, एतमत दौला। कौन सी उपाधि दी थी? एतमत दौला। ठीक है। नूरजहां के पिता, तो नूरजहां तो इसकी पत्नी है। अब ग्यास बेग कौन हो गए? इसके ससुर। तो ससुर की मौत के बाद एतमत दौला, मतलब इनको उपाधि कौन सी दे दी थी? एतमत दौला। तो इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा बनाया जाता है आगरा में। ठीक है। क्या बनाया जाता है? मकबरा। और कहां बनाया गया? आगरा। ठीक है। और ये मुगल स्थापत्य का ऐसी पहली इमारत है जिसमें पूरी तरह से सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ठीक है। तो पूरी तरह से पहली इमारत बताएं जो संगमरमर से बनी है, जल्दी बताएं कौन सी है? एतमत दौला का मकबरा। एतमत दौला का मकबरा। ठीक है। और इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया है? पितरादूरा। ये शैलियां आपको पढ़ाना है यार मुझे। पितरादूरा शैली, किसी दिन टाइम निकाल के ये हिस्ट्री क्लास रोककर पूरी शैली पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। मंदिरों की शैली, मकबरे की शैली, सभी शैली में आप पढ़ाऊंगा। तो पितरादूरा शैली में बना हुआ है। तो मुगल इतिहास में स्थापत्य का पहला ऐसा स्थापत्य कला का इमारत पहली जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी है। आप क्या बताएंगे? एतमत दौला। अच्छा, एतमत दौला कौन थे बताएं? नूरजहां के। बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसने खुद के लिए भी एक मकबरा बनवाया है। इससे खुद का इसने नहीं बनवाया, इसकी पत्नी ने बनवाया। इसका मकबरा का नाम क्या है? जहांगीर का
जहांगीर का मकबरा। अच्छा, कहां पर बनवाया है ये? लाहौर। कहां पर बनवाया है? कहां पर बनवाया है? लाहौर में बनवाया। कहां पर बनवाया है? लाहौर। इतनी बात समझ में आ गई भैया। ये तो हो गई स्थापत्य की बात। अब ये बताएं कि क्या इसके दरबार में कोई दूसरे लोग भी आए थे? तो हाँ, आपको याद होगा 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ, क्या नाम है इसका? महारानी एलिजाबेथ। ये ब्रिटेन की महारानी है। कौन है ब्रिटेन की? लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? और 15 वर्षों का क्या जारी किया? फरमान। 15 वर्षों का क्या जारी किया? फरमान कि आप जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? क्योंकि ईस्ट मतलब पूर्व में, और इंडिया तो मतलब उस समय पर इस तरफ के लोगों को इंडीज के नाम से जानते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पूर्व में जितने भी इंडिया और इंडिया से जुड़े हुए देश हैं, उनमें जाकर क्या करो? व्यापार करो। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए फरमान कि तुम्हारा एकाधिकार रहेगा, दूसरी कोई कंपनी हमारी तरफ से नहीं जाएगी, तुमको पूरा अधिकार दे दिया। ठीक है, तो आगे चल के इनकी मौत हो जाती है ब्रिटेन की महारानी की। तो जेम्स प्रथम जो होते हैं ये वहां के क्या बन जाते हैं? चार्ल्स। क्या बन जाते हैं? चार्ल्स। तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में ये एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है हॉकिंस। क्या नाम होता है? हॉकिंस। तो हॉकिंस से कहते हैं कि यार भाई तू जा, और कहां जा? भारत जा। भारत जा। तो उस समय भारत में जब इन्होंने फरमान जारी किया था 1603 में, ठीक है, तो फरमान जारी किया 1603 में, और किससे बोला? हॉकिंस से कि तू भाई कहां चले जा? भारत चले जा। उस समय भारत में अकबर का शासन था। किस समय शासन था? उस समय अकबर का शासन था। लेकिन हॉकिंस पहुंचता है कब? 1605 या 1606 में। ठीक है, तो इस समय यहां पर शासन किसका हो रहा? नहीं, 1605 में नहीं, गलत बता रहा हूं, 1608 में। ठीक है, तो उस समय यहां पर शासन चल रहा होता है किसका? जहांगीर का। तो हॉकिंस आते हैं और हॉकिंस अंग्रेजी में बोलते हैं। अब हॉकिंस क्यों आए भारत? क्योंकि भाई देखो, भारत में अगर व्यापार करना है तो भारत के जो शासक हैं उनसे तो अनुमति लेनी पड़ेगी ना भाई। जैसे अगर चीन की कोई कंपनी आएगी तो भारत की गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा ना परमिशन। ऐसी थोड़ी आके प्लांट लगा देगी भाई हर किसी की जमीन पर। तो अनुमति लेना जरूरी होता है। तो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो जब ये आता है तो जहांगीर से बोलता है कि अकबर का नाम लेके बोलता है कि जलालुद्दीन अकबर को हमारा आदाब, ऐसा सीख के आता है वहां से। तो जहांगीर बोलता है ये कौन बेवड़ा आदमी है भाई, अकबर तो मर चुका है, मैं हूं शासक। तो बोलता है क्या काम क्या है तुझे? तो हिंदी में कुछ ट्रांसलेटर होता है, वो बोलता है कि ये आपसे व्यापार की अनुमति लेने आए हैं। उससे पहले वो बोलता है कि इनको अकबर से मुलाकात करना है और अकबर के नाम का ये फरमान लेकर आए हैं। तो जहांगीर बोलता है कि भाई इसको अकबर से मिलना है क्या? तो बोलता है हाँ। तो वो ऊपर है अब्बू, भेज दे देखो ऊपर। तो फिर किसी प्रकार से जहांगीर तो था ही नशेड़ी। जहांगीर सबसे बड़ी गलती ये कर देता है, हॉकिंस को अनुमति दे देता है भाई व्यापार करने की। क्या दे देता है? अनुमति। पहले खूब मना करता है, लेकिन हॉकिंस कहता है देखो भाई हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो हॉकिंस सोचता है कि यार क्या करूं अनुमति लेने के लिए। हॉकिंस को समझ में आता है कि भाई देखो ये नशेड़ी है। क्या है ये? जहांगीर फल नशेड़ी है। तो हॉकिंस क्या करता है, उठा के अच्छी ब्रिटेन की अच्छी क्वालिटी की जो शराब होती है वो लाके बोलता है, जहांगीर पीते पीते बोलता है हॉकिंस मजा आ गया, इधर आ, तू मेरा भाई है तो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। बोल क्या चाहिए तेरे को? यहाँ अनुमति मिल जाती जहांगीर के दरबार में। अंग्रेज आ जाते हैं। अब अंग्रेजों का आगमन चालू होगा भाई इसके दरबार से। ठीक है, तो हॉकिंस आए थे। जहांगीर जब शराब पी रहा था तो हॉकिंस कुछ भी बोल रहा था तो इंग्लिश में ही बोल रहा था। तो जहांगीर बोले हिंदी बोल ले, तो बोले हिंदी नहीं आती मुझे। फारसी बोल ले, फारसी नहीं आती मुझे। तो जहांगीर ने उसे उपाधि दी थी जिसका नाम था इंग्लिश खान। ये आईएमपी ध्यान रखिए, इंग्लिश खान। ठीक है, तो इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? ब्रिटेन से आने वाला प्रथम अंग्रेज था ये जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर के दरबार में क्या नाम था इसका? कैप्टन हॉकिंस। इसे कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है, इसके बाद टॉमस रो आया। कौन आया? टॉमस रो आया। तो ये भी वहीं से आया था। तो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो ये सब इसके दरबार में आए। और आगे जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे ना अपन, जब कंपनियों की स्थापना होगी तो वहां तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इनके अलावा भी और भी आए 3 4 5 लोग। डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज भी आए।
तो सारी चीजें उस समय पढ़ाऊंगा। अभी केवल जहांगीर पढ़ रहे हैं तो जहांगीर को पढ़ना है ना भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दो तो पेपर में आते हैं, इसलिए दो तो मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दिए, इनके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता, बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है कि नहीं। तो कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी इसने, इंग्लिश। हाँ, और एक और व्यक्ति कौन अंग्रेज आया था इसके दरबार में, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखें, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। कौन सी जंजीर, न्याय की जंजीर, सुनो ध्यान से, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर की बात करें तो जहांगीर ने सोने की जंजीर, सोने की जंजीर आगरा के किले में एक जगह है जिसका नाम है शाह बुर्ज, एक जंजीर यहां पर लगवा दी, जंजीर मतलब चैन, और एक जंजीर लगवाई यमुना नदी के तट पर, ठीक है, यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, ठीक है। तो दो जंजीर इसने लगवाई थी। तो ध्यान रखिए, न्याय की जो जंजीर है ये किस धातु की बनी है, सोने की। किस धातु की बनी है, सोने की। तो न्याय की जंजीर किसके द्वारा लगवाई गई है, जहांगीर की, ठीक है। और आपको एक बात और याद होगा कि लाल वस्त्र पहनकर शेर के गले की अगर घंटी बजा दे तो क्या हो जाएगा, ये किसने लगवाया था, इल्तुतमिश। और न्याय की जंजीर के लिए कौन जाना जाता है, कौन जाना जाता है। अब न्याय की जंजीर को उस समय क्या कहते थे, न्याय की जंजीर को उस समय कहा जाता था बेटा जंजीर ए अदली, जंजीर ए अदली, जंजीर ए, जंजीर ए अदली, ठीक है। और आपको एक कहानी तो याद ही होगी कि भाई इसका एक लड़का था जिसका नाम क्या था, खुसरो। इसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, किसके समय पर, जहांगीर के समय पर। जहांगीर ने उसे क्या दे दिया था, मृत्युदंड, मौत की सजा सुना दी थी या फांसी की सजा उसने सुना दी थी। अर्जुन देव ने भी इसका साथ दिया था, तो अर्जुन देव को भी क्या सुनाना, फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। अब एक बात और सुनो, क्या इसने एतमद्दौला का मकबरा बनवाया था, एतमद्दौला कौन था भाई, ससुर नहीं बेटा, ससुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। 1605 में इसने जाकर चित्तौड़ की संधि की थी, चित्तौड़ की संधि, और किसके साथ की थी, अमर सिंह के साथ, अमर सिंह। चित्तौड़ की संधि ये पूछा जाता है, चित्तौड़ की संधि कब हुई थी, 1605, किस किस के बीच में, अमर सिंह और जहांगीर, अमर सिंह और चित्तौड़ की संधि कब हुई थी, जल्दी बताएं। और 1605 में ही एक महत्वपूर्ण घटना और याद रखें, 1605 में, 1605 में पुर्तगालियों द्वारा, किसके द्वारा बेटा, तंबाकू की खेती की गई थी, क्या खेती की गई थी, तंबाकू की खेती की गई थी, ठीक है। और इसने अपने पुत्र को, जिसका नाम क्या था, खुर्रम, अहमदनगर जीतने के बाद इसे कौन सी उपाधि दी थी, शाहजहां। कौन सी उपाधि दी थी बेटा, ध्यान रखोगे कि भूल जाओगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नूरजहां के बारे में, किसके बारे में, ठीक है, नूरजहां के बारे में ध्यान से सुनिए भैया, क्वेश्चन बनते हैं, इसके पिता से भी क्वेश्चन आता है, इसकी माता से भी क्वेश्चन आता है, इसके भाई से भी क्वेश्चन आता है, सब आता है, ठीक है। नूरजहां कौन थी, देखो पहले तो हम बात करें नूरजहां, तो इसका जो वास्तविक नाम था ये था मेहरुन्निसा। क्या नाम था, क्या होता है भाई मेहरुन्निसा का अर्थ, मेहरुन्निसा का अर्थ होता है अत्यंत प्यारी, क्या होता है, और ये बहुत खूबसूरत थी, कोई दोराहा नहीं है इसमें, अत्यंत प्यारी। मेहरुन्निसा का अर्थ क्या होता है बेटा, अत्यंत प्यारी, क्या होता है, अत्यंत प्यारी, ठीक है। अच्छा, इसके पिता का नाम क्या था, ग्यास बेग, इसके पिता का नाम क्या था, ग्यास बेग, जिसे कौन सी उपाधि दी गई थी, एतमतदौला, एतमतदौला। और इसकी मां का नाम क्या था, अस्मत बेगम, क्या नाम था, इन्होंने इत्र की खोज की थी, बेगल नहीं है वो, बेगम, इन्होंने क्या खोज की थी, इत्र की, इत्र की खोज, इत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, गुलाब के फूल से इत्र बनाया था इन्होंने, तो इत्र की खोज किसके द्वारा की गई है, अस्मत बेगम, जो किसकी मां थी, किसकी, और पिता कौन थे, पिता कौन थे, पिता कौन थे। अब नूरजहां का विवाह पहले होता है किससे, अकबर के दरबार में, आपको याद होगा मैंने एक व्यक्ति पढ़ाया था, अली कुली खान, अली कुली खान, ठीक है। तो अली कुली खान के बारे में अगर हम बात करें तो इससे इसका विवाह होता है, अली कुली खान,
और विवाह होता है कब? विवाह होता है इसका 1594। कब होता है? 1594 में। अब जब 1594 में विवाह हुआ, 1594 में विवाह हुआ, तो एक समय की बात है कि इसके ऊपर नजर पड़ी, किसके ऊपर? नूरजहां के ऊपर। किसकी? जहांगीर। जहांगीर की नजर पड़ी। जहांगीर जाते हैं, जहांगीर क्या करते हैं? जाते हैं और नूरजहां के घर में चले जाते हैं, घुस जाते हैं अंदर। उस समय पर ये व्यक्ति घर में नहीं होता है। कौन? अली कुली खान घर में नहीं होता है। तो कहते हैं ऐसा, किंवदंती है, कहावत है, कहते हैं ऐसा, मतलब प्रचलित है ये कहानी, शायद आपने भी सुनी होगी। तो नूरजहां बहुत समझदार थी। तो नूरजहां से मिलने के लिए जहांगीर जाते हैं, उसके घर में चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं और तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, और रखता होगा लालच उसके सामने कुछ। तो नूरजहां ये कथन कहती है कि आप इतने बड़े बादशाह हैं और अपने नौकर का जूठा खाओगे? मतलब उसकी समझदारी देखिए, वो चाहती तो मना करती कि नहीं नहीं मुझे आपके साथ, समझ रहे हो कि, लेकिन उसने कितने प्यार से टैकल किया इस बात को कि आपका गुलाम का जूठा आप यहां खाने आए हैं, इतने बड़े बादशाह होकर अपने गुलाम का जूठा खाएंगे। ये कथन बोलकर उसने, भाई देखो, जहांगीर समझ गया कि यार ये लड़की सही बोल रही है, ये जो महिला है ये सही बोल रही है। उन्होंने कहा ठीक है यार। फिर जहांगीर घर आ जाता है। जहांगीर बोलता है क्या करे क्या करे। फिर अली कुली खान को एक उपाधि दी थी उसने, क्या नाम दी थी? शेर ए अफगान। शेर ए अफगान। इसको एक विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचा देता है, और यही या तो उसकी हत्या इसके द्वारा करा दी जाती है या तो वो स्वयं ही विद्रोह में मर जाता है। तो कुल मिला के नूरजहां जो है, इसका हस्बैंड की क्या हो जाती है? मौत। अब नूरजहां के पास फिर वापस फिर पहुंचते हैं जहांगीर। अब बोलो, अब क्या है, क्या ही उपाय है? तो नूरजहां किससे निकाह कर लेती है? जहांगीर से कर लेती है भाई, ठीक है। और कहते हैं कि जहांगीर से निकाह के बाद इतना ज्यादा इसका प्रभाव साम्राज्य में बन जाता है कि जहांगीर के साथ में बैठकर ये शासन करती है। और जहांगीर इससे विवाह के बाद फिर पूरा काम किसे सौंप देता है? नूरजहां, ठीक है। और नूरजहां को इसने उपाधि दी थी नूर महल और नूरजहां। नूर महल और नूर जहां, और उपाधि दी थी पदम हसीन। पदम हसीन। और एक और उपाधि दी थी बादशाह बेगम। बादशाह बेगम। कितनी उपाधि दी थी? 4। नूर महल, नूर जहां, पदम हसीन, बादशाह बेगम। और इसका एक और नाम क्या है? मेहरुनिसा। इसका एक और नाम क्या है? मेहरुनिसा। तो इसका साम्राज्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछा जाए, इसी नूरजहां का एक भाई था जिसका नाम क्या था? आसफ खान। क्या नाम था? नूरजहां के भाई का नाम क्या था? आसफ खान। आगे चल के इसके यहाँ एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम क्या होता है? मुमताज महल। मुमताज महल, जिससे विवाह कर लेता है कौन? शाहजहां। समझ में आ रही है? हिस्ट्री समझ में आ रही है? तो कौन थी मुमताज महल? कौन थी? नूरजहां की भतीजी, भाई की लड़की, ठीक है। और इस प्रकार 1627 में जाकर किसकी डेथ हो जाती है? किसकी डेथ हो जाती है? जहांगीर। किसकी डेथ हो जाती है बेटा? बात समझ रहे हो कि नहीं? और आगे चल के शाहजहां क्या बनता है? शासक। तो वो शासक कैसे नहीं बन जाता, उसके शासक बनने के पीछे भी बहुत कहानियां होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, एक बार रिवीजन करा दूं, क्लास बंद कर दो, उनको रिवीजन करा।